वीरों की गाथा सुनाने, देश प्रेम सबके मन में जगाने लेकर आए हैं कृष्ण और पार्टी बॉय। भारत है शहर गांव लूटी फूकी देहात फिरंगिया, सुनी सुनी कुंवर के हृदय में लगाल। ये कौनो लेटेस्ट भोजपुरी गाना गावत हो बाल्टी बाबू? ये फोक सॉन्ग है क्रिश, बिहार में बाबू वीर कुंवर सिंह के लिए गाया जाता है। अब छोड़ रे फिरंगिया हमार देशवा, लूट पुट कहली तो हाल। अब छोड़ रे फिरंगिया हमार देशवा। फिरंगिया तो छोड़ गए, उन्हें मत बुला। और बाबू वीर कुंवर सिंह की कहानी जल्दी सुना। ओके डियर संस्कृति, स्टोरी मोड ऑन। वीर कुंवर सिंह का जन्म 1777 में उज्जैन के परमार राजपूत घराने में हुआ था। उनका परिवार वंश काफी सालों पहले जगदीशपुर बिहार में आकर बस गया था, जिसे आज भोजपुर के नाम से जाना जाता है। जब वीर कुंवर सिंह बड़े हुए तो वो जगदीशपुर के तालुकदार बने और लोगों की खुशहाली के लिए काम करते रहे। लोग उन्हें प्यार से शाबाद का शेर कहते थे। लेकिन 1857 में जब हिंदुस्तान के हर शहर में क्रांति की लहर तेजी से बढ़ रही थी, तब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने फायदे के लिए एक और चाल चली। जमींदारों और तालुकदारों की जमीनें भी वो जबरदस्ती हड़पने लगे। इस बात से 80 साल के कुंवर सिंह और कई जमींदार नाराज हुए। उस वक्त कुंवर सिंह ने ठान लिया कि वो अंग्रेजों के इस अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। हमें ज्यादा से ज्यादा क्रांतिकारी सिपाहियों को अपने साथ जोड़ना है। कमांडर हरे कृष्ण सिंह और भाई अमर सिंह, तुम तैयारी शुरू करो। जी भैया। सुनने में आया है कि दानापुर के इंचार्ज जनरल लॉयड ने हिंदुस्तानी सिपाहियों की बंदूकों से कारतूस की टोपी निकालने का आदेश दे दिया है। कारतूस में टोपी नहीं होगी तो बंदूक का क्या फायदा? उन्हें डर है कि अंग्रेजी पुलिस में तैनात हिंदुस्तानी सिपाही भी कहीं उनके खिलाफ बगावत न कर दें। इस आदेश के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए काफी तादाद में सिपाही आरा के जिला मुख्यालय की तरफ निकल पड़े हैं। यही सही मौका है। इन सिपाहियों को आरा पहुंचने से पहले ही दानापुर में रोकना होगा और अपनी फौज में शामिल करना होगा। तुम दोनों तैयारी शुरू करो। बाबू वीर कुंवर सिंह की बगावत करने की रिपोर्ट पटना में बैठे ब्रिटिश कमिश्नर विलियम टेलर को जब मिली तो वो घबरा गए और कुंवर सिंह को दावत पर पटना आने का इनविटेशन दिया। विलियम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ और बहुत बीमार भी रहता हूँ। बिस्तर से उठ भी नहीं सकता। मुझे माफ कीजिए, मैं पटना नहीं आ पाऊंगा। बाबू वीर कुंवर सिंह ने उस न्योते को बड़ी चालाकी से ठुकरा दिया और अपने प्लान के मुताबिक दानापुर पहुंच गए, जहां उन्होंने हजारों हिंदुस्तानी सिपाहियों को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया। अंग्रेजों के लूटपाट और अत्याचार को खत्म करना है। हम सब मिलकर आरा चलेंगे। याद रहे, हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है, कंपनी सरकार को हटाना। आरा की जेल में कैद क्रांतिकारी भाइयों को छुड़ाना है। अंग्रेजी सरकार के खजानों पर आक्रमण कर जितना हो सके हथियार और गोला बारूद इकट्ठा करना है। अब ये लड़ाई हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। बाबू वीर कुंवर सिंह ने इन सिपाहियों के साथ मिलकर सबसे पहले आरा की जेल पे आक्रमण किया और वहां कैद क्रांतिकारियों को छुड़वाया। फिर उन्होंने सरकारी खजाने, ग्रेनरी और आर्मरी पे धावा बोला।
जब कंपनी सरकार को आरा पर कुंवर सिंह के इस अटैक का पता चला तो उन्होंने 450 ब्रिटिश सिपाहियों के साथ कैप्टन डनबार को रवाना किया, लेकिन बीच में ही कैप्टन डनबार और उनकी फौज पर कुंवर सिंह और उनके सिपाहियों ने सरप्राइज अटैक करके उन्हें खत्म कर दिया। कैप्टन डनबार भी उसमें मारे गए। आरा पर तो कब्जा कर लिया, अब हमारा अगला पड़ाव होगा बीबीगंज। कैप्टन डनबार को मारने के बाद बाबू कुंवर सिंह ने बीबीगंज पर अंग्रेजों को धूल चटाई और घेराबंदी कर ली। फिर वो वापस जगदीशपुर के लिए रवाना हो गए, लेकिन उन्हें रास्ते में कुछ लोगों से खबर मिली कि उनको ढूंढने के लिए कंपनी सरकार ने जगदीशपुर और उनके घर पर घेराबंदी कर ली है और उनके भाइयों के घरों को भी जला दिया है। ये सुनकर कुंवर सिंह दुखी हुए, लेकिन उन्होंने कसम खाई। मैं अपनी मातृभूमि की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं जगदीशपुर को अंग्रेजों से वापस लेकर रहूंगा। और इस तरह बैटलफील्ड बाबू वीर कुंवर सिंह का घर बन गया। वो अपनी फौज के साथ ग्वालियर, रीवा, बांदा, कल्पी जैसे शहरों में क्रांतिकारियों के साथ जुड़कर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे। लखनऊ में नाना साहेब पेशवा के साथ मिलकर उन्होंने क्रांति की लड़ाई लड़ी। धीरे धीरे आजमगढ़ पर भी घेराबंदी कर ली। कंपनी सरकार परेशान थी और फिर कमांडर लेगार्ड ने एक बहुत भारी रकम कुंवर सिंह को पकड़ने के लिए रखी। कितनी? 25,000 रुपए। 25,000? वो भी 1857 में? मतलब आज के कितने हुए? मैं बताऊं अगर आज के टाइम से कैलकुलेट करें तो 100 साल 200 इन्फ्लेशन इंटू 1.5 2.3 तो करोड़ों रुपए होंगे। इतने? हर जगह ये ऐलान कर दो कि जो भी कुंवर सिंह को पकड़वाने में मदद करेगा उसे कंपनी सरकार 25,000 रुपए देगी। अब आजमगढ़ जाने की तैयारी करो। We must catch this old man, कुंवर सिंह। लेकिन कमांडर लेगार्ड इस बात से अनजान था कि चतुर बाबू वीर कुंवर सिंह उनसे 2 कदम आगे चल रहे थे। अंग्रेजों की फौज आजमगढ़ पहुंचे इससे पहले हमें ये जगह छोड़नी होगी। हरे कृष्ण सिंह, तुम सिपाहियों को तैयार करो। हम गाजीपुर से होते हुए गंगा नदी को पार कर जगदीशपुर जाएंगे। हम आज रात को ही यहाँ से निकलेंगे और मेरे दोस्त के गांव मनियार में रुकेंगे। और उसी रात आजमगढ़ से निकलकर बाबू वीर कुंवर सिंह अपने दोस्त के घर मनियार पहुँचे। गंगा नदी पार करने में काफी खतरा हो सकता है। 25,000 का इनाम पाने के लालच में कोई भी अंग्रेजों को तुम्हारी खबर दे सकता है। तुम मेरी एक मदद और कर दो। बोलो दोस्त। बाबू वीर कुंवर सिंह ने अपने दोस्त को एक तरकीब बताई और एक गांव वाले को कैप्टन लेगार्ड के पास भेजा। साहब, पक्की खबर है, कुंवर सिंह हाथियों पर सवार होकर गंगा नदी पार करेंगे। Why not boats? नौकाओं से क्यों नहीं? नौकाएं नहीं मिली उन्हें, हाथी से ही जा रहे हैं। साहब, वो मेरा इनाम। तुम्हें इनाम मिल जाएगा, पर पहले हम कुंवर सिंह को पकड़ेगा। गंगा नदी के जहाँ से हाथी नदी पार करते हैं, वहाँ अंग्रेजी फौजें पहले से ही कुंवर सिंह का इंतजार कर रही थी। Soldiers, get ready. लेकिन जब हाथी नजदीक आए तो उस पर कोई नहीं था। कुंवर सिंह ने हमें उल्लू बनाया। He's going by boats. चलो, चलो शिवपुर घाट। जब कैप्टन लेगार्ड अपनी फौज के साथ शिवपुर घाट पहुँचे तो बाबू वीर कुंवर सिंह अपने साथियों के साथ नाव में सवार होकर आधी गंगा नदी पार कर चुके थे। कैप्टन लेगार्ड ने गोलियां बरसाना शुरू कर दी। Fire them. Come on, fire. दोनों के बीच एक घमासान युद्ध हुआ, जिसमें बाबू वीर कुंवर सिंह को अपनी बाई कलाई पे एक गोली लग गई। गोली का जहर पूरे शरीर में ना फैल जाए, इसलिए कुंवर सिंह ने अपनी बाई कलाई को तलवार से काट दिया और कमांडर लेगार्ड को चकमा देकर वो जगदीशपुर पहुंच गए।
कुंवर सिंह बहादुरी के साथ जगदीशपुर में अंग्रेजों से लड़ते रहे। उन्होंने अपनी कसम को पूरा किया और जगदीशपुर में कंपनी सरकार का झंडा गिरा दिया। ऐसे थे 80 साल की उम्र वाले वीर योद्धा बाबू कुंवर सिंह। फिर वो बीमार रहने लगे और 26 अप्रैल 1858 को उन्होंने अपने ही पैलेस में प्राण त्याग दिए। सच में अपनी मातृभूमि की आन बान और शान को रखना कोई वीर कुंवर सिंह से सीखे। सन 1966 में भारत सरकार ने उनके सम्मान में पोस्टल स्टैंप इशू किया और 2017 में आरा और छपरा को जोड़ने वाले ब्रिज का नाम वीर कुंवर सिंह सेतु रख दिया गया। आओ साथ में मिलकर गाते हैं। अब छोड़ रे फिरंगिया हमारे देशवा, लूट पुट कहली तूहान। अब छोड़ रे फिरंगिया हमारे देशवा, लूट पुट कहली तूहान। गर्व से कहो भारत है हम। दोस्तों, अगर ये कहानी सुनने में आप लोगों को इतना मजा आया तो सोचिए देखने में कितना मजा आएगा। देखिए क्रिश ट्रिश बाल्टी बॉय भारत है हम हर रविवार सुबह 11 बजे दूरदर्शन पर। और हमारे स्ट्रीमिंग पार्टनर्स हैं Amazon प्राइम वीडियो और Netflix। स्टे ट्यून्ड।